नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मलकपुर ग्राम पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न। वन जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने भालकी तालुका में बारिश के कारण ढह गए घरों का जायजा लिया। तेजस्विनी अनंत कुमार ने कांग्रेस में शामिल होने की अफवाहों को खारिज किया। अब एचडी कुमारस्वामी ने सिद्धरामैया को बीएमआईसी परियोजना का सरकारी अधिग्रहण शुरू करने की चुनौती दी है। मानसून के लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी कर्नाटक के 9 जिले मानसून की कमी से जूझ रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर चर्चा तो कीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं, विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक। दिल्ली में बाढ़ के बीच बारिश का खतरा, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में होगी तेज बारिश। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर तालुका के मलकापुर ग्राम पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव के लिए ग्राम में पुलिस का बंदोबस्त किया गया, जिसकी देखरेख में पूरी पारदर्शिता और शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्यों ने मीडिया से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज जो हमारा मलकापुर ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव था, ये चुनाव ऐसा चुनाव है, अभी नहीं 25-30 साल से हमारे पास पूरा सभी मेंबरों खुशी से करते थे। इस बार थोड़ा पैपुट है कि ऐसा हो गए, फिर भी सभी लोगों का आशीर्वाद था। ये गांव के डेवलपमेंट के हिसाब से अभिवृद्धि के लिए इसमें इलेक्शन आते रहते जाते रहते, आगे एक अभिवृद्धि है, काम करना जरूरी है। जो हमारा कैंडिडेट के ऊपर जो पब्लिक, जो हमारा वोटर्स जो फेथ रखे उनको जिताए, वो मेंबर लोग भी अच्छे कैंडिडेट को जिताना, आगे अच्छे डेवलपमेंट करना बोल के एक मकसूद रखे वोट डाले। सो है ये हिसाब से हार जीत तो रहते हैं, लेकिन सभी टीम को एक साथ चलने करने का है हमको। ये गांव में क्या है, सभी भाईचारे से रहना है। ये इलेक्शन आते रहते जाते रहते, ऐसा दिमाग में कोई रखना नहीं, कुछ नहीं, जीते से भी है क्या, हारे तो भी क्या। अभी आके हमको डेवलपमेंट करना है, एक डेवलपमेंट से हिसाब से जाना है। लेकिन आगे हमको क्या है, पंचायत के लिए क्या क्या डेवलपमेंट करना है, पब्लिक के लिए क्या करना है, पानी का रंदे, करेंट का रंदे, हर एक जो इस बार 3-3, 4-5 जीते सौ भी लोग हैं हमारा साथ, पूरा सहयोगी लोग हैं, पूरा ये सब या बहुत अनुभवी लोग हैं। ये हमारा पास सभी लोग एकजुट मिलकर घर का परिवार के सर के काम करते आए, पीछे भी आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, बल्कि मेरे को भरोसा है। जो आज ये पूरा 3-4 गांव के जो मेंबर्स है और वोटर्स है, हमारा सभी आत्मीय मित्र से, पूरा मेरे साथियों सहयोगियों लोग पूरा जो भी है हमारे को बहुत कोऑपरेट किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। बहुत पीसफुल करे पुलिस डिपार्टमेंट रंदे, पूरा हमारा जो मीडिया वाला सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहता हूँ। ये जो उपस्थित जो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं यही बात कहने वाला हूँ, सभी पूरा मेंबर्स और अध्यक्ष उपाध्यक्ष आगे अच्छा डेवलपमेंट करना, अच्छा नाम करना, गाँव के लिए अच्छा तरक्की करना बोल के मेरा 2 बात समाप्त करता हूँ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದೇನು ಆಸೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇವತ್ತೇನು ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ, ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇದು ನನ್ನ ಗೆಲುವು ಕೊಡ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು ಬಾಬುರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ಅಣ್ಣವರು. ಅವರು ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ 2 ಸರಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಅದ. ಅದ್ರ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇವನಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸೆ ನಿರಾಶೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಹುಸಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾರ್ಗದ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬಾಬುರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ. चेयरमैन बनाए। हाँ, अगर बाबुराव जो यहाँ से आजू बाजू गांव के बहुत अभिमानी है, हाँ लाखों में अभिमानी है। हाँ सर, आगे आने वाले दिनों में अगर उन्हें एमएलए ठहरेगा तो बिल्कुल उनको एमएलए बनाएंगे सर 5 साल के बाद। बनाएंगे सर, 100% एमएलए बनेंगे सर बाबुराव मलकापुर सर। उतने साफ दिल वाले हैं उन्होंने। पार्टी पक्ष क्या भी नहीं, आज मैं कांग्रेस पार्टी वाले थे मगर इसके क्या भी सिंबल नहीं थे।
मगर मेंबर तो ग्राम पंचायत के कांग्रेस वाले थे, बाबूराव साहब बीजेपी वाले थे, अब जेडीएस वाले थे, कोई भी क्या भी पार्टी पक्ष क्या भी नहीं थे उनके दिल में। ये अच्छा कैंडिडेट है, इसको जिताए तो अच्छा डेवलपमेंट होता है, ये इसको बनाए तो मेरा भी नाम रखता बोल के उन्होंने विश्वास के ऊपर भरोसा के ऊपर मेरे को चेयरमैन बनाया आज। से जाके पूरा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में नाम बना रहे हो। हाँ सर। और गरीबों को ज़्यादा हेल्प करते हो उसके हाँ बारे सर। में क्या कहते सर? 100% सर। क्यों बोले तो रात भर खाली गरीबों का सोचने में रहते बाबूराव साहब। उनका बिजनेस, उनका दूसरा काम छोड़ के खाली ऐसा है जी भैया बोले तो एक रात में 2 बजे कॉल करे तभी गरीबों के लिए टाइम देते हैं उन्होंने। तो बिल्कुल एक दिन बाबूराव अन्ना जी 100% एमएलए बनेंगे सर, 100% एमएलए बनेंगे सर। जय। बीदर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर फसल की क्षति और घर गिरने की खबरें सामने आई हैं। आज वन जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने जिला कलेक्टर और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ भालकी तालुका के हुप्पल गांव में एक किसान के घर का दौरा किया, जिसका घर बारिश में ढह गया। पिछले सप्ताह बीदर जिले में 20% अधिक बारिश के कारण कई स्थानों पर घर गिर गए और पीड़ितों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टर को सर्वेक्षण करने और फसल क्षति और घर गिरने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। बीदर जिला के औरा तालुका में तालुका पंचायत कार्यालय में केडीपी बैठक संपन्न हुई। बैठक में तालुका के सभी लोग मौजूद रहे। अधिकारियों को समय पर कार्य करने के दिशा निर्देश विधायक प्रभु चौहान ने दिए। इस अवसर पर तालुका के विभिन्न विभाग के तालुका स्तरीय अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी विभागों के कामकाज का जायजा लिया गया और सभी को ईमानदारी से इस काम करने की सलाह दी गई। इस अवसर पर औरा तालुका के तहसीलदार मल्लिकार्जुन और कमलनगर तालुका के तहसीलदार नागराज नायक, औरा तालुका पंचायत के मुख्य अधिकारी बीरेंद्र सिंह ठाकुर, कमलनगर तालुका पंचायत मुख्य अधिकारी शिव कुमार घाटे और सभी तालुका के अधिकारी मौजूद रहे। और आज से आलिम पाशा की रिपोर्ट। ನಮ್ಮ ಸಭಾವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನಾನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸೇಮ್ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು। ನಿನ್ನೆ ಔರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಲ್ ವೈಸ್ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಆಮೇಲೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಆಮೇಲೆ PRE 3 ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಮನೆ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ। 23 ದಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಫೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ತನಗೇನು ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ನಾನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು DC ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಕಮಿಷನರ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್। ಇವತ್ತು KDP ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು KDP ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, 5-6 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು। KDP ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಔರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ। ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಜೆಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಸೇರಿ ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ವಿಕಾಸ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಇದೆ ಸರ್। ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ, ಈಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ, ಈಗ ಜನರ ಬಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಸರ್, ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾರಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರ ಅವರು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವರು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತಡ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಹಂಚಬೇಕು, ಈ ಥರ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ
ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಏನೇನು ಅವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ತಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ 24 ಗಂಟೆ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಚಾಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಚಾಲು ಮಾಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। तेजस्विनी अनंत कुमार ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया है कि वह कांग्रेस में शामिल होंगी। वह कला मंदिर में महिला कलाकारों द्वारा मंचित नाटक कुरुक्षेत्र का उद्घाटन करने के लिए शहर की अपनी यात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों से बात कर रही थी। तेजस्विनी ने कहा कि मैं बीजेपी की उपाध्यक्ष हूं, मैं पार्टी के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध हूं। यह अनंत कुमार द्वारा बनाई गई पार्टी है, मैं पार्टी के साथ हूं और पार्टी मेरे साथ है। उन्होंने कहा, मैंने अब तक पार्टी से चुनाव के लिए टिकट या अवसर या कोई पद नहीं मांगा है, मैं भविष्य में भी ऐसा नहीं मांगूंगी। अगर वे संसदीय चुनाव के लिए टिकट देते हैं तो देखते हैं, समय हर चीज का जवाब देगा। मेरा मानना है कि किसी को उम्मीदों के साथ राजनीति में नहीं आना चाहिए और मैं उनके रास्ते पर चल रही हूं। मुझे पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी हालिया मुलाकात के बारे में तेजस्विनी ने कहा, यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी, काफी समय बाद उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे राज्य के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मिलने के लिए आमंत्रित किया था। राजनीति समेत कई पहलुओं पर चर्चा हुई। नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज एनआईसीई द्वारा शुरू की गई बैंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए दबाव जारी रखते हुए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को परियोजना का अधिग्रहण शुरू करने की चुनौती दी।
ट्विटर पर कुमारस्वामी ने सिद्धरामैया पर कटाक्ष करते हुए उनसे बहाने बनाने बंद करने और एनआईसी द्वारा कथित अनियमितताओं के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा। सिद्धरामैया की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि उन्होंने इसकी जांच बैठा दी है, कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री और उनकी टीम पर दैनिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। जब उन्होंने घोटाले से लाभान्वित होने वालों को निशाने पर लिया। अशोक खेनी, जो एनआईसी के प्रबंध निदेशक हैं, वर्तमान में कांग्रेस के साथ हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने कर्नाटक को बुरी तरह से प्रभावित किया है। नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। हालांकि कावेरी बेसिन के कई जिले अभी भी बारिश की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, जबकि 1 जून से राज्य की कुल बारिश की कमी 10% से कम है। दक्षिणांतरी कर्नाटक में यह 22% है, जिसमें कावेरी बेसिन जिले शामिल हैं। रविवार को तटीय उत्तरी और कावेरी बेसिन जिलों सहित कर्नाटक के बड़े हिस्से में भारी बारिश हुई। धारवाड़, उडुपी और कोडगु में अधिकारियों ने कई दिनों की भारी बारिश के बाद सोमवार को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य राज्यों के समाचार। लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि मैं तो इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा होने दे। यह महत्वपूर्ण है कि देश को इस संवेदनशील मामले पर सच्चाई पता चले। बता दें कि सदन में मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा था कि इस मुद्दे पर हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं
तो वहीं राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम भी मणिपुर को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए। अगर 140 करोड़ लोगों का नेता बाहर प्रेस से बात करता है और 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप प्रधानमंत्री पहले अंदर अपना बयान दीजिए, उसके बाद हम एक निर्णय लेंगे। बता दें कि मणिपुर में बीती 3 मई को कुकी और मतई समुदाय के बीच आरक्षण की मांग को लेकर जातीय हिंसा भड़की थी, जिसमें अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले हफ्ते मणिपुर से महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है और विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर बार बार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए हैं और पीएम मोदी से इस बारे में अपनी बात रखने की भी बात कही है। देश के कई राज्यों में मानसून अपना असर दिखा रहा है। कहीं पर जमकर बारिश हो रही है तो वहीं कई जगहों पर बारिश बंद हो चुकी है और जमकर उमस देखने को मिल रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश आसमान से आफत बनकर टूट रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सोमवार यानी 24 जुलाई को कई बारिश तो कई भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में 25 जुलाई को तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई। मौसम विभाग ने गुजरात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली वासियों की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 206.4 पहुंच चुका है, वहीं दूसरी ओर सोमवार के दिन दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रविवार की शाम को भी दिल्ली के कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिली थी। बाढ़ और बारिश के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक देखने को मिल सकती है। साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बौछार देखने को मिल सकती है। राज्य में मानसून के 25 जुलाई से फिर से एक बार रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि 25 से 26 जुलाई के बीच राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं गंगा, यमुना समेत कई अन्य नदियां उफान पर आ गई हैं। यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी परिसर का एएसआई ने सर्वे शुरू कर दिया है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक सौंपनी है। गौरतलब है कि शनिवार 22 जुलाई को ही कोर्ट ने परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसके तहत काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे ज्ञानव्यापी परिसर की पुरातात्विक जांच होगी। मिली जानकारी के मुताबिक मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील का कहना था कि काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को पूरे मस्जिद परिसर की पुरातात्विक जांच द्वारा ही हल किया जा सकता है, जबकि मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा था। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा, आज ज्ञानव्यापी सर्वे होगा, ये हमारे लिए अच्छी बात है। सर्वे की शुरुआत सुबह 7 बजे से होगी, लेकिन ये कब तक चलेगा ये कह नहीं सकते। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्या ने कहा, यह हमारे लिए हिंदू समुदाय और करोड़ों हिंदुओं के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है। सर्वेक्षण ही इस ज्ञानव्यापी मुद्दे का एकमात्र संभावित समाधान है। ज्ञानव्यापी मामले पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, हमें यकीन है कि पूरा परिसर मंदिर का ही है। सर्वेक्षण का परिणाम हमारे अनुकूल होगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बायकॉट किया है। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के कुछ लोग और पहुंच गए हैं। अब अंदर मौजूद लोगों की संख्या 43 है। एएसआई की 30 लोगों की टीम अंदर मौजूद है। दिल्ली, लखनऊ, पटना और आगरा की एएसआई की टीमें शामिल हैं। दिल्ली टीम के असिस्टेंट डायरेक्टर टीम को लीड कर रहे हैं। शुरुआत के 2 घंटे फीता लेकर पूरे परिसर की फैमाइश की गई। ट्राइपॉड पर 4 अलग अलग कैमरे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की ईंट और पत्थर की लंबाई और चौड़ाई नापी गई। नींव के पास की मिट्टी का सैंपल लिया गया। चारों ओर की दीवारों की वीडियो और फोटोग्राफी की गई। सीढ़ियों पर लगे पत्थर से भी सैंपल निकाले गए। फिलहाल ज्ञानव्यापी के सभी कमरों और दीवारों की वीडियो और फोटोग्राफी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन की मेडिकल कंडीशन पर अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी।
बता दें कि कोर्ट ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। जानकारी दे दें कि ईडी ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। बता दें कि एजेंसी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें 6 सितंबर 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को मेडिकल आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन की अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी। न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को मेडिकल रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सौंपने का निर्देश दिया। इनके जमा होने पर आज जमानत की अवधि बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में हाल ही में बड़ी फूट पड़ी है। चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर अजित पवार सरकार में शामिल हो गए हैं। अजित गुट ने सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष बनाया तो शरद पवार गुट से संजय पाटिल महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं। लेकिन महाराष्ट्र विधान भवन में आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल विधान भवन की लॉबी में आज सुनील तटकरे और संजय पाटिल गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते नजर आए। इतना ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे को प्यार से झप्पी भी दी और हंसकर बातें भी की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शरद पवार और अजित पवार गुट में आपसी कोई समझौता हो गया है? क्या अजित पवार का मंत्रियों और विधायकों के साथ शरद पवार से मिलना और उनसे मनाने की कोशिश रंग लाती नजर आ रही है? कल ही अजित पवार ने बतौर वित्त मंत्री एनसीपी के सभी विधायकों को जमकर फंड दिया है। उन्होंने जयंत पाटिल को भी फंड दिया, जिससे वह भी खुश हैं। शरद पवार गुट के 3 से 4 बड़े नेता विधायकों को छोड़े तो अन्य विधायक विधान भवन नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या ये संकेत है कि दोनों छोटे और बड़े पवार भविष्य में साथ साथ नजर आएंगे? अब देखते हैं समाचार विदेश के। इंडोनेशिया के सुलोवेसी द्वीप के पास नौका डूबने का बड़ा हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप के पास एक नौका पलटने से कम 15 लोगों की मौत हो गई। बचावकर्ताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। नाव में कैपेसिटी से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। नौका में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि नौका में सवार 33 अन्य लोग बच गए हैं। बुटोन तलाश एवं बचाव अभियान के प्रमुख मोहम्मद अराफाह ने बताया कि नौका दक्षिण पूर्व सुलावेसी प्रांत में बुटोन सेंट्रल रिजेंसी के लातो गांव से लीगली गांव जा रही थी। लकड़ी की नौका में 20 लोगों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन उसमें क्षमता से अधिक लोग सवार थे। खोज और बचाव दल को 15 शव मिले और 6 लोगों को बचाया गया, लेकिन बाद में नौका में सवार सभी लोगों का पता चलने के बाद बचाव अभियान रोक दिया गया। चीन बुधवार से सिंगापुर और ब्रुनेई के नागरिकों के लिए 15 दिवसीय फ्री वीजा एंट्री को फिर से शुरू करने जा रहा है। चीन ने दोनों देशों में उनके दूतावास से कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इस वीजा को निलंबित किया गया था। इसे निलंबित किए हुए 3 साल से अधिक समय बीत चुका है। दूतावासों ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि व्यापार, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने और पारागमन के लिए यात्रा करने वाले साधारण पासपोर्ट वाले सिंगापुर और ब्रुनेई के नागरिकों के लिए चीन में वीजा फ्री एंट्री उपलब्ध होगा। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रॉकी और रानी ने बजाया अपने प्यार का ढिंढोरा, धमाकेदार अंदाज में किया ऐलान। अब समाचार खेल जगत की। रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट लेकर किया डबल धमाल। हरभजन और कुंबले दोनों को छोड़ दिया पीछे। आखिर में समाचार बाजार के। सोना और चांदी आज एक झटके में हुए सस्ते। खरीदने से पहले जान ले दोनों की कीमतें। धातुओं के लेटेस्ट रेट। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मलकपुर ग्राम पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न। वन जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने भालकी तालुका में बारिश के कारण ढह गए घरों का जायजा लिया। तेजस्विनी अनंत कुमार ने कांग्रेस में शामिल होने की अफवाहों को खारिज किया। अब एचडी कुमारस्वामी ने सिद्धरामैया को बीएमआईसी परियोजना का सरकारी अधिग्रहण शुरू करने की चुनौती दी है। मानसून के लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी कर्नाटक के 9 जिले मानसून की कमी से जूझ रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर चर्चा तो कीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं, विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह की 2 टूक।
दिल्ली में बाढ़ के बीच बारिश का खतरा, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में होगी तेज बारिश। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।